नमस्कार, मैं हूं काजिम अब्बास। वक्त हो चुका है अहम बात का। दिल्ली में हुए कोचिंग हादसे से छात्रों में उबाल है। 3 स्टूडेंट्स की मौत के बाद गुस्साए छात्रों ने करोल बाग मेट्रो स्टेशन के नीचे सड़क जाम कर दी। छात्र सड़क ही बैठे गए, जिससे पूरा ट्रैफिक जाम हो गया। बता दें, कोचिंग सेंटर ने दस्तावेजों में हेरफेर कर बेसमेंट को लाइब्रेरी बना दिया था। क्या है पूरी टाइमलाइन, वो बताते हैं आपको। ये घटना शाम 6:35 पर हुई। बारिश का पानी अचानक राव आईएएस स्टडी सेंटर के बेसमेंट में भर जाता है। घटना की जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस के एसआई बीरेंद्र तुरंत मौके पर पहुंचते, लेकिन हालात बेहद खराब थे। जिसके बाद थाने में एसएचओ और दूसरे अधिकारियों को जानकारी दी गई। फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने मुताबिक करीब 7:10 पर उन्हें कॉल की, और फिर जो हुआ वो पूरी दिल्ली नहीं, पूरे देश ने देखा। ये कोई आई वुड से कि पहली बार हुआ ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो आउट ऑफ द ब्लू हो गया और हम सब लोगों को मक्खियों ने काटा और हम सब रोड पे इकट्ठे हो गए। सर, मैं 2 साल से यहाँ रह रहा हूँ। आधा घंटा बारिश होने पर सर घुटनों तक पानी आ जाता है और ये सब 2 सालों से लगातार हो रहा है। सर, आपदा वो होती है जो कभी कभार होती है, एक बार होती है। इस राहुल आईएएस के डायरेक्टर जो भी है वीपी गुप्ता, वो हमें चाहिए, कल सुबह तक चाहिए। सर, ये सरकार हर बार जब कोई त्रासदी होती है उस पर एक एसआईटी बन जाती है और उसके बाद वो जांच होती ही रहती है। सर, दिल्ली में शनिवार शाम को हुई बारिश की वजह से ओल्ड राजेंद्र नगर के राउज आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया। जल भराव के कारण 3 स्टूडेंट्स की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि शाम 7 बजे सूचना मिलने के बाद एनडीआरएफ को बुलाया गया। देर रात को 3 स्टूडेंट्स के शव और 14 छात्रों को सुरक्षित निकाला गया। अब बताते हैं हादसे के 3 बड़ी वजह। भारी बारिश से जमा पानी रोकने का इंतजाम नहीं, सेंटर पर कोई अलर्ट नहीं। शनिवार रात को बिल्डिंग में पावर कट के कारण बेसमेंट में पानी लाइब्रेरी का बायोमेट्रिक गेट जाम हो गया। स्टूडेंट्स अंधेरे में लाइब्रेरी के अंदर फंस गए। गेट बंद होने के कारण पानी शुरुआत में बेसमेंट में नहीं घुसा था, लेकिन कुछ मिनट बाद ही पानी का प्रेशर तेज हुआ और गेट टूट गया। गेट टूटने के बाद पानी तेजी से बेसमेंट में भरने लगा। चश्मदीद ने बताया कि बहाव इतना तेज था कि सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो रहा था। कुछ सेकंड में ही घुटनों तक पानी भर गया। ऐसे में स्टूडेंट्स बेंच पर खड़े हो गए। महज 2-3 मिनट में ही पूरे बेसमेंट में 10-12 फीट पानी भर गया। बाद में बच्चों को बचाने के लिए रस्सियां फेंकी गईं, लेकिन पानी गंदा था, इसलिए रस्सी दिखाई नहीं दी। आपको बता दें कि इस पूरे मुद्दे को लेकर स्वाति मालेवाल जब पहुंची तो उनके खिलाफ छात्रों समेत सभी लोगों ने उनका विरोध किया। मैं उन दोनों लड़कियों से अभी उनके परिवार से मिली हूँ जिनकी कल मौत हुई है। उन दोनों परिवारों का रो रो के बुरा हाल है। उन दोनों बच्चियां बहुत कम उम्र की थी, एक 25 की थी, एक 24 की थी, और वो दोनों बच्चियां बड़ी मुश्किल से अपने परिवार में बहुत समस्या झेलकर दिल्ली आई थी और दिल्ली में वो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। जिस तरीके से कल उनकी मौत हुई है, मैं ये मानती हूँ कि ये कोई लापरवाही या डिजास्टर नहीं है, ये एक मर्डर है। वहीं मृतका श्रेया यादव के भाई ने लगाया प्रशासन पर बड़ा आरोप। प्रशासन शासन से ऐसे चलता रहेगा, ऐसे आप रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? अपना बच्चा बाहर कैसे भेजेगा पढ़ने के लिए? जैसे उसमें कोई लाइब्रेरियन नहीं था, उसमें इमरजेंसी डोर नहीं था, और ये कोचिंग की जिम्मेदारी होती है। अभी तक कोचिंग वालों का कोई हमारे पास कॉल नहीं आया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया। कैसे चलता रहेगा? जबकि दिल्ली में है कि आप बेसमेंट में कंस्ट्रक्शन नहीं करवा सकते हैं। ये प्रशासन कैसे बेसमेंट बनवा के उसमें कोचिंग भी चला रहे हैं? 3-3, 4-4 साल हो जा रहे हैं, प्रशासन को अभी कोई खबर ही नहीं है। दिल्ली की मेयर शैली ओब्रॉय ने हादसे को लेकर क्या बोला, ये सुनते हैं। देखिए, कल एक बहुत ही दुखद घटना हुई। राजेंद्र नगर के एक कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में पानी भर गया और कुछ बच्चे ट्रैप हो गए। जैसे ही मुझे इस घटनाक्रम का पता लगा, मैं मौके पर पहुंची। वहां पर देखा कि एनडीआरएफ की टीम जो है ऑलरेडी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही थी, और ये सबसे दुख की बात है कि 3 बच्चों की मौत हो गई। प्रशासन इस लापरवाही पर कार्रवाई कर रहा है और बोला कि जिस भी कारण से ये हुआ, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। This case is against the coaching institute, the management of the building, those who are responsible for the maintenance of the drains in that particular place, and against others whose roles will come in the investigation.
So far, we have detained 2 persons who are the owner and coordinator of that coaching center, and we are carrying out the further investigation diligently. Nobody will be spared who is responsible for this incident. और ये पूरा मामला दिल्ली का, जो पूरे देश में इस वक्त ऐसा हाल हो गया है कि सोच के कि एक कोचिंग सेंटर है और वहाँ लोग जाते हैं, स्टूडेंट जाते हैं पढ़ने, और आप सोचिए वो पढ़ने की जगह जो एक ड्रीम होता है स्टूडेंट का कि एक आईएएस बनेंगे, एक नीली बत्ती मिलेगी, हालांकि अभी बत्ती नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, वो इतना सोच के जाते हैं और आप सोचिए कि वो घर जाते हैं एम्बुलेंस में। ये कैसी बात हो जाती है। एक दिल्ली मतलब कैपिटल सिटी है और वहाँ के हालात ऐसे हैं, मतलब पानी भर जाता है और पूरा ओवर फ्लड हो जाता है वहाँ पे पूरा इलाका, वहाँ पे वाटर लॉगिंग हो जाती है। और एक कितना बड़ा राव जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो इतनी जानी मानी राजेंद्र नगर की है, वहाँ पर ऐसे हो जाता है। इस वक्त इस पूरी खबर पे हमारे साथ वहीं के एक छात्र जुड़े हैं, गौतम कुमार, उनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आखिर क्या हुआ। गौतम जी, ये बताइए कि आखिर वहां पर ऐसा क्या हो गया जब पानी भरा और स्टूडेंट्स जहां पर बैठे हुए थे पूरा पानी वहां अंदर चला जाता है और बाहर कैसे नहीं आ पाते बच्चे? देखिए सर, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको जो सुन रहे हैं, दरअसल वो जहाँ जो है यहाँ पे राव कोचिंग है उसके आसपास बहुत सारी कोचिंग है। आप देख सकते हैं बाजीराव भी वहीं से है सर। वहाँ बारिश होने के बाद स्थिति ऐसी बन जाती है कि अगर 20 मिनट की बारिश हो तो उस बारिश में आप देखिएगा कि न कि कोचिंग के बेसमेंट में रोड पे लगभग काफी पानी जम जाती है 2 फीट से 3 फुट। और एक तरह से कहिए कि ये पूरी तरह से फेल्योर है, सरकार की भी फेल्योर है, कोचिंग इंस्टीट्यूशन की भी है, एडमिनिस्ट्रेशन की भी है। और कल जब जो घटना हुई तो उस टाइम पे मैं वहीं पे था, मैंने अपने आंखों के सामने देखा, मैं वाजीराम के बगल में खड़ा था, मैं आंखों के सामने देखा किस प्रकार से राव के बेसमेंट में पानी मतलब भर गया। मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगा होगा और बेसमेंट पूरी तरह से हो गई। तो ये वाकई सच में एक दुखद घटना है और इन सब चीजों की ध्यान देनी चाहिए सरकार को। और बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूं, मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि 10 मिनट में वहां पर उस पूरे इलाके में पानी भरता है और 10 मिनट के अंदर वो वहां पर चला जाता है पानी, और उसके बाद इतना पानी भर जाता है। हालांकि मैं खुद पूरे वो सब इलाकों को मैंने करीब से देखा हुआ है, वहाँ तमाम आईएएस कोचिंग सेंटर और हर जगह वहाँ का ऐसा ही हाल है। वहाँ पर ज़्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बेसमेंट में उन लोगों ने पूरा कोचिंग एक्सटेंड कर रखा है। तो राव तो इतना बड़ा वो है कि वहाँ पर बहुत जाना माना इंस्टीट्यूट है, मतलब उन लोगों ने इतनी बड़ी नेग्लिजेंस कर दी। इस पर अब ये बताइए कि स्टूडेंट्स की वहाँ पर क्या डिमांड है? आप लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो? देखिए, स्टूडेंट लोग वहाँ धीरे धीरे जुड़ना स्टार्ट हुए और कल से प्रोटेस्ट लगातार जारी है। और आज शाम को मैं खुद उधर से आया हूँ, अपने कमरे पे आया हूँ। तो सबसे बड़ी बात है कि स्टूडेंट की डिमांड ये है कि जब अगर आप हमसे इतनी भारी भरकम फीस ले रहे हैं तो कम से कम बेहतर फैसिलिटी तो दे सकते हैं। आप देखिएगा वहाँ पे किसी भी कोचिंग का अगर देखा जाए तो फाउंडेशन कोर्स का चार्ज 2 लाख रुपए से कम नहीं है मिनिमम। तो फिर आखिर आप किस बात की इतनी फीस ले रहे हैं जब किसी को आप सुरक्षा नहीं दे रहे हैं सही से? तो एक तरह से राव जो है सच में कोचिंग जानी मानी कोचिंग है, उसकी फी भी बहुत भारी भरकम है और पूरी तरह से कोचिंग इंस्टीट्यूट की इसमें सारी लापरवाही है और इसके लिए जिम्मेदार कोचिंग इंस्टीट्यूट वाकई में है। और सरकार को इस पर भी एक्शन लेनी चाहिए क्योंकि ये आए दिन घटना होती रहती है। आपने भी देखा होगा पिछले साल भी मुखर्जी नगर में कोचिंग में आग लगी थी। बिल्कुल। तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है और इससे विचारणीय वाकई में विचार होना चाहिए। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मतलब पिछले साल की जब कोचिंग में ऐसी घटना हुई थी, वहां पर जब आग लग गई थी, गवर्नमेंट ने उससे कोई सबक नहीं लिया। इसका मतलब ये है, ये कह सकते हैं कि जो आप कह रहे हैं 2 लाख रुपए इनकी फीस जाती है, जाहिर सी बात है आईएएस और इन सब की इंस्टीट्यूट्स की बहुत हाई फीस होती है। इसका मतलब ये भी हो सकता है क्योंकि सरकार उन पर एक्शन नहीं ले रही, उसकी वजह ये भी हो सकती है क्या पता वो सरकार को पैसा देते हो। देखिए, मैं तो ये सरकार पे आरोप लगाना मैं उचित नहीं समझता हूँ, क्या है नहीं है, बट इस तरह बिल्कुल एज अ स्टूडेंट आप हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वो चीज़ नहीं कह सकते हो। लेकिन जो समझ में आ रहा है, क्योंकि जब एक्शन नहीं लिया जा रहा है, इतनी बड़ी घटना पिछली बार हुई, इस बार भी वैसे ही घटना हुई जहां पर जो एक
मासूम स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने गए थे और उसके बाद उनकी लाशें बाहर आ रही हैं, वहां पर एक्शन अभी तक क्यों नहीं हुआ? ये बहुत बड़ा सवाल है जो प्राइम टीवी ने उठाया है और यहां पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें और पूरी रिपोर्ट आपको सुनाई। और यहां पर छात्र हैं जिन्होंने वहां पर एक एविडेंस के तौर पर पूरी घटना को देखा। उन्होंने बताया कि 10 मिनट में वो उस इंस्टीट्यूट के बाहर वाटर लॉगिंग हो जाता है और एकदम से पानी भरता है। पानी इतना भर जाता है कि स्टूडेंट्स की अंदर मौत हो जाती है, लाशें बाहर निकलती हैं, मतलब जिंदा स्टूडेंट नहीं आता है वापस। तो ये पूरी खबर प्राइम टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए गौतम कुमार। वहीं राजस्थान के विधानसभा में खबर पर हमारे साथ प्राइम टीवी के रिपोर्टर, वहां पे संवाददाता जुड़ रहे हैं। इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे अभी तक क्या हुआ है। इस वक्त वहां का क्या हाल है राजेंद्र नगर का मेट्रो स्टेशन का, जहां सुबह से हम देख रहे हैं कि वहां पर तमाम प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तमाम नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। अभी क्या सूरत हाल है इरशाद? जी सर, अगर बात करें राजेंद्र नगर की, जहां जिस कोचिंग सेंटर में ये बड़ा हादसा हुआ है और गंभीर रूप से 3 छात्रों की मौत हुई है, जिसमें एक छात्र है, 2 छात्राएं हैं। आपको बता दें कि राजनीति भी यहाँ पर गरमा रही है। कहीं ना कहीं भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे हैं, जो लगातार दिल्ली सरकार पर, दिल्ली एमसीडी पर उंगलियां उठा रहे हैं। और इसी के साथ वहां पर एनएसयूआई के भी स्टूडेंट पहुंचे थे, जिनको छात्रों ने भगा दिया और कह दिया कि हमें आपकी जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं मामला बहुत गंभीर है, जिस पर पिछले 2 महीने पहले से जो निकट के लोग हैं वो भी एमसीडी को कह रहे थे कि नाले की सफाइयां करवाई जाए, वरना जो पानी है ये उबाल मार कर बाहर आता है, जो कि सोसाइटी में जाता है, जो कि इंस्टीट्यूट में जाता है, वही दोबारा यहाँ देखने को मिला। पहले भी अगर बात करें पिछली साल की, तो पिछले साल भी इन्हीं कोचिंग सेंटरों में पानी गया था, लेकिन वहां पर हालात को काबू कर लिया गया था। लेकिन इस बार की जो घटना है, जिस घटना के कारण 3 छात्रों की मौत हुई है, ये बेहद ही दुखद है, जिसका कहीं ना कहीं कारण बिल्कुल इरशाद ये बताइए कि वहां, जी बिल्कुल इरशाद ये बताइए, वहां पर तमाम स्टूडेंट्स यूनियन मौजूद है, सीवाई, वो जो एनएसयूआई है, एबीवीपी है और तमाम आइसा वगैरह सब होंगे, लेकिन स्टूडेंट्स सुबह से वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक सरकार ने क्या कोई कदम उठाया? ये सबसे बड़ा सवाल है इरशाद। लगातार वहाँ पर जारी है, क्योंकि छात्राओं की मांग भी है, क्योंकि जिन छात्रों को नुकसान हुआ उनकी लेकिन मांग है उनकी, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी पुष्टि नहीं हुई है। सुबह अधिकारी पुष्टि होने की। जी बहुत बहुत धन्यवाद इरशाद अली, हमारे साथ पूरी ग्राउंड रिपोर्ट पर वहां पर मौजूद हैं संवाददाता प्राइम टीवी के, इस वक्त दिल्ली राजेंद्र नगर में। वहीं राजस्थान के विधानसभा में यूथ डिबेट में राजस्थान के तमाम कोचिंग सेंटरों की वजह से हो रहे सुसाइड और बच्चों के मेंटल हेल्थ के मुद्दे को लेकर बहस की। आइए सुनते हैं। जिसका हाथ है उन्हें हम कुछ नहीं बोलते। कोचिंग सेंटर्स, जी हाँ कोचिंग सेंटर्स। In spite of knowing the error in the functionality of these coaching centers, we do not say against anything. महोदया, भारतवर्ष में आज़ादी के पश्चात धर्म और शिक्षा के व्यवसायीकरण हो गया है। शिक्षा अगर दान देने की वस्तु है तो उसका व्यवसायीकरण क्यों? कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की अलग सेंटर्स में अलग फीस क्यों? The classes in these coaching centers have been divided on the basis of the students' intelligence level. Brilliant students have been taught by excellent faculties and receive concession in their fees, whereas the average students are taught by average faculties and have to pay higher fees. ऐसा भेदभाव क्यों? Of the house. Even today we witness instances where individuals have to give up their potential akin to Eklavya's sacrifice. But this time it's due to organizational corruption, biased schemes, paper leaks and the mishandling of laws by modern day Dronacharyas. साथियों, याद रखिए, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है। जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। हमें जरूरत है मजबूत नियम बनाने की, ताकि यह कोचिंग संस्थान पारदर्शी रूप से संचालित हो और छात्रों की भलाई को प्राथमिकता दें।
वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के सीनियर नेता माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष